नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सुपर 100 में आप सभी का स्वागत है। सुपरफास्ट 100 में बढ़ेंगे आगे, नजर डालेंगे खबरों पर। चुनावी साल में महिलाओं को शिवराज सरकार का बड़ा तोहफा देने की तैयारी है और प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज अपने जन्मदिन पर लाडली बहना योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। भोपाल के जम्बूरी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश भर से लाखों महिलाएं पहुंचने वाली हैं और योजना के तहत लाडली बहना को 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और मार्च अप्रैल में इसके फॉर्म्स भरे जाएंगे। इसके लिए आवेदन किया जाएगा। मई में इन फॉर्म्स की जांच होगी। जून तक महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाने की तैयारी है और योजना को लागू करने से पहले बीजेपी दफ्तर में पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीजेपी के सभी प्रदेश के बड़े चेहरे पहुंचे हैं। बीजेपी नेता योजना को लेकर प्रदेश भर में जिम्मेदारी पर मंथन कर रहे हैं और एक राजनीतिक क्षेत्र में एक नई दिशा भी जो दी है कि एक नेता प्रतिदिन पौधा लगा करके, अभी मुरली जी कह रहे थे कि देश नहीं दुनिया के अंदर अगर कोई ऐसा राजनीतिक नेतृत्व होगा तो मुझे लगता है कि अगर अवार्ड किसी को मिलेगा तो उन्हीं को इस बात का अवार्ड मिलेगा। उन्होंने पर्यावरण और एक संकल्प को जो लेकर लोग आगे बढ़ते हैं, आज उसके एक आदर्श उदाहरण के तौर पर हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के आज हमारे अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिवप्रकाश जी, आदरणीय प्रदेश के प्रभारी मुरली जी, हमारे सह प्रभारी आदरणीय रामशंकर कठेरिया जी, सांसद हमारे इटावा से, हमारे संगठन महामंत्री धनंजय जी और संपूर्ण मंत्रिमंडल और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरा जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के मौके पर उन्हें तिलक लगाकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। और यहां तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल इस बैठक की तस्वीर है, जब आज के जम्बूरी मैदान पर होने वाले कार्यक्रम से पहले बीजेपी के सभी नेता यहां पहुंचे थे और यहां तिलक लगाकर वी डी शर्मा ने शुभकामनाएं दी और शॉल देकर अन्य उनके सहयोगी स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। आज शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है। 64 वर्षीय शिवराज सिंह चौहान, जो कि प्रदेश की कई बार जिम्मेदारी संभाल चुके हैं मुख्यमंत्री के तौर पर और पार्टी को, संगठन को मजबूत रखने का भी काम वे समय समय पर करते रहते हैं। और आज जो ये बैठक बुलाई गई है, जम्बूरी मैदान पर होने वाले कार्यक्रम से पहले एक बड़ी बैठक है और साथ ही उस पौधारोपण की जो एक टारगेट लेकर चल रहे हैं उसका भी जिक्र किया वी डी शर्मा ने और पुष्प देकर सम्मानित कर रहे हैं और ठहाके भी गूंज रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि बुकेज और शॉल के, श्रीफल के जो सिलसिले हैं उसे तोड़ते हुए अच्छे काम, बड़े काम हम करेंगे। तो उसी पर चर्चा हुई और वहाँ पर ठहाके गूंज रहे हैं और काफ़ी खुशनुमा माहौल में इसे जन्मदिन को मनाया जा रहा है तिलक लगाकर। यहाँ पर वी डी शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह को शुभकामनाएं दी और आगे के कार्यक्रम के लिए जो जम्बूरी मैदान पर होगा उसके लिए तैयारी है और साथ साथ कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों को आगामी चुनावों में क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, बड़ा कार्यकर्ता कौन होगा जो ज़्यादा पौधे लगवाएगा, जो ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी निभाएगा, ये और पर्यावरण के प्रति जो सजगता, गंभीरता, संवेदनशीलता दिखाएगा, वो बड़ा कार्यकर्ता होगा। इसके बारे में वी डी शर्मा बोल रहे थे। और आज से लाडली बहना योजना की शुरुआत की जानी है। जम्बूरी मैदान कार्यक्रम में इसकी औपचारिक शुरुआत होगी। एक ऐलान भी वहाँ से सीएम शिवराज सिंह कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके जो सहयोगी वहाँ पर मौजूद होंगे मंच पर, जिनका संबोधन होगा, क्या वो बोलते हैं और किस तरह से इस योजना को अमल में लाया जाएगा, क्रियान्वयन कैसा होगा, कौन पात्र होंगे, किस तरह से पात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इस पर भी वहाँ पर जानकारी दी जा सकती है। साथ ही आज का जो ये कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण और आज का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का जन्मदिन है। उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं सभी। और हालांकि किसी औपचारिक जन्मदिन कार्यक्रम के बजाय काम करके इस आज के दिन को महत्वपूर्ण बनाया जाए, ऐसा
शिवराज सिंह चौहान ने कहा था जब कल वे मीडिया के सामने मुखातिब हुए थे पौधारोपण के बाद। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां से बाहर निकल गए हैं शिवराज सिंह चौहान और अन्य उनके सहयोगी। अब जम्बूरी मैदान पर जो कार्यक्रम होगा उसके लिए आगे रवाना होंगे। लगभग 12 बजे मुख्यमंत्री के वहां पर पहुंचने की जानकारी मिली है अभी तक। और लाखों महिलाओं के जुटने का यहां पर लक्ष्य लेकर चल रही है पार्टी और लगभग 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं वहां पर एकत्रित हों, इस लक्ष्य के साथ यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इसकी तस्वीरें अभी हम दिखा रहे थे, जो वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की एक बैठक हुई थी जहां पर मुख्यमंत्री को तिलक लगाकर उनको शुभकामनाएं दी वीडी शर्मा ने। अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है, जम्बूरी में एक बड़ा कार्यक्रम भी होना है, तो बहुत हैपनिंग और मूवमेंट वाला आज दिन है। लगातार मूवमेंट हो रही है मुख्यमंत्री की, अब कार्यक्रम में भी उन्हें जाना है। आज जो बैठक हुई अभी क्या कुछ बड़े बिंदु हैं, फटाफट बताइए। बिल्कुल, देखिए बैठक अभी चल रही है, लेकिन बैठक से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं दी गई। मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, शिव प्रकाश सिंह, इन सभी के द्वारा मुख्यमंत्री को बधाई दी गई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज बीजेपी की बैठक में भी इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि विधानसभा चुनाव में कैसे मंत्रियों को जिम्मेदारी तय की जाए, साथ ही कैसे लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार हो सके, उन तमाम बातों को लेकर जो है आज की बैठक में चर्चा की जा रही है। और दोपहर 12 बजे जम्बूरी मैदान में लाडली बहना योजना की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर इस योजना की शुरुआत की जा रही है और तकरीबन 1 लाख महिलाओं के बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री बताएंगे कि कैसे योजना को मूर्त रूप दिया गया और कैसे ये योजना महिलाओं के जीवन को संवारने और बदलने का काम करेगी और कैसे आवेदन इसके जरिए किया जा सकेगा। तो नियम प्रक्रियाएं क्या होंगी, इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री सीधे महिलाओं से रूबरू होंगे। जम्बूरी मैदान पे 1 लाख महिलाएं जुटेंगी, लेकिन पूरे प्रदेश की महिलाओं से जो है मुख्यमंत्री संवाद करेंगे और उनको बताएंगे कि योजना का लाभ उनको कैसे मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस बात की अपील की थी कि उनके जन्मदिन पर किसी तरीके का बैनर होर्डिंग्स न लगाया जाए, पूरे दिन वो काम करके ही अपना जन्मदिन मनाएंगे। और यही कारण है कि आज सुबह पहले संगठन की बैठक और उसके बाद जम्बूरी मैदान के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के शामिल होने का कार्यक्रम तय है। जी और अनुराग, जिसका आपने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री ने पहले ही सभी को कहा था कि मुझे श्रीफल या बुकेज या शॉल आप ना दें, इसी में ना समय व्यर्थ करें, तो बैठक के दौरान जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे उसमें भी देखने को मिला कि जब उन्हें बुके दिया गया तो उसी विषय पर भी एक ठहाका जरूर लगा, थोड़ा हल्का फुल्का माहौल भी वहां बना। लेकिन ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है और वीडी शर्मा जिक्र कर रहे थे कि बड़ा कार्यकर्ता वो है जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होगा, पार्टी के प्रति संवेदनशील होगा। तो एक तीर से 2 निशाने पार्टी यहां साध रही है और जनहित के विषय, पर्यावरण हित के विषय को उठाकर सजगता दिखाकर, जागरूकता दिखाकर लोगों के बीच और मजबूत पैठ बनाने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश की जा सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए संवेदनशील लोगों को होना होगा। आम लोगों के प्रति प्लांटेशन को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पहल शुरू की थी और उसका नतीजा है कि लगातार मुख्यमंत्री हर दिन पौधा लगाकर एक बड़ा संदेश पूरे मध्य प्रदेश में देने का काम कर रहे हैं। तो वीडी शर्मा ने भी इसी तरीके संकेत दिया कि लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहने के साथ भी शिवराज सिंह चौहान के साथ कई रिकॉर्ड शामिल हो गए और जो आम कार्यकर्ता है बीजेपी का, उसको भी इसी का अनुसरण करना होगा। न सिर्फ चुनाव में बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए जुटना होगा, बल्कि सामाजिक सरोकार से जुड़े वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों में भी कार्यकर्ताओं को जुटना होगा। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर कई तरह के संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश की जा रही है, प्रदेश की जनता को देने की कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि संगठन से लेकर सरकार के स्तर पर आज बैठक और कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जी। और यहाँ पर जो बैठक हुई, इस बैठक के बाद संभव है कि सीधा जम्बूरी के लिए निकलेंगे सभी? बिल्कुल, देखिए यही तय हुआ है कि पहले बीजेपी के अंदर बैठक होगी, इसमें सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। मंत्रियों की जिम्मेदारी आने वाले दिनों में किस तरह की होगी, कुछ जिलों के प्रभार भी क्या सरकार बदल सकती है, इसको लेकर भी संगठन और सरकार के बीच ये चर्चा हो रही है। देखिए समन्वय किस तरीके से सत्ता और संगठन का बेहतर हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है। मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में, अपने गृह वाले जिले में किस तरीके का रोल अदा कर सकते हैं, कमजोर वाली सीटें जो हैं वहाँ पर कैसे बेहतर अपना
परफॉर्मेंस हो सकता है, उन तमाम मुद्दों को लेकर ये आज की बैठक बुलाई गई है। तो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड जो अब तक तैयार हुआ है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। क्या कदम आने वाले दिनों में मंत्रियों को उठाया जाना है, उनको लेकर भी उनको सुझाव दिए जाएंगे ताकि और बेहतर तरीके से चुनाव के मैदान में बीजेपी जा सके। तो गृह जिले से लेकर प्रभार वाले जिले और जो विभागों के कामकाज हैं उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, तमाम मुद्दों को लेकर आज की बैठक में चर्चा हो रही है। जी निश्चित रूप से अनुराग, चूंकि सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाकर कैसे रखना है, शिवराज सिंह से बेहतर उदाहरण उत्तर मध्य प्रदेश में अभी कमी देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ चुनावी साल में कैसे काम करना है कि आपकी सरकार ऐसे फैसले ले जो लोक लुभावन ना लगे, जनहित के लगे। मसलन पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो या आधी आबादी यानी महिलाओं को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास हो, क्योंकि शिवराज सिंह माताओं बहनों और बेटियों के लिए बहुत उदार रहते हैं, ऐसी छवि उनकी प्रदेश में बनी हुई है और लोग भी इसके बारे में जिक्र करते हैं। और आज लाडली बहना योजना की शुरुआत भी इस बात का जिक्र है। लेकिन मैं कल के विषय, जो कल का मुख्यमंत्री का बयान है, उससे जरूर आगे बढ़ाते हुए बात उस पर रखना चाहूंगा और जानना चाहूंगा आपसे इस विषय पर कि क्या ये इसी तरह का एक प्रयास है। क्योंकि अनुराग, कल की अगर हम उनकी प्रतिक्रिया को देखें तो उन्होंने पूर्व की सरकार पर, कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए इसका जिक्र किया था कि उनकी जब सरकार आई तो 1000 रुपए जो माताओं बहनों को दिए जा रहे थे उन्होंने बंद करवा दिए। तो अपनी पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ कमजोर करने का, तंज मारने का भी काम, कोई मौका वहां पर मुख्यमंत्री नहीं चूक रहे हैं। तो एक तीर से दो शिकार यहां भी हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लाडली बहना योजना का ऐलान जब से हुआ है तब से कमलनाथ की तरफ से भी बयान आया है कि कांग्रेस सत्ता में आते ही महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने का काम करेगी। और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल पूछ रहे हैं कि जब उनकी सरकार आई थी तो जनहितैषी योजनाओं को बंद क्यों किया गया था, जो महिलाओं को राशि दी जाती थी उसको क्यों बंद किया गया था, और कन्या विवाह योजना के तहत आखिर क्यों योजना का लाभ जो है पात्र हितग्राही को नहीं दिया गया। ये तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं। ये एक राजनीति का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि लाडली लक्ष्मी योजना के बाद लाडली बहना योजना एक तरीके से ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है बीजेपी के लिए 2023 के चुनाव में, क्योंकि टारगेट पूरी तरीके से फिक्स कर दिया है कि 1 करोड़ महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए की राशि डाली जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने राज्य के बजट में 8000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है, यानी कि 8 महीने तक महिलाओं के खाते में राशि सीधे जा सकेगी। और सीधे ट्रांसफर खाते में होगी तो निश्चित तौर पर ये महिलाओं के लिए एक फायदेमंद योजना जरूर साबित हो सकती है। लेकिन इसके क्या लाभ महिलाओं को मिलेंगे, कैसे वो इन योजनाओं से जुड़ सकेंगी, इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री आज जब कार्यक्रम में शामिल होंगे तो उनके साथ चर्चा करके जानकारी जरूर देंगे। लेकिन एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से जरूर लिया गया है, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले लगभग प्रदेश की जो आधी आबादी है, 2 करोड़ से ज़्यादा महिला वोटर है, लेकिन इस योजना से 1 करोड़ महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। तो एक बड़ी योजना चुनाव से पहले ये शिवराज सरकार की मानी जा सकती है, लेकिन इसके प्रचार प्रसार किस तरीके से हो, इसकी जानकारी प्रदेश की जनता तक कैसे पहुंचे, सिर्फ इसी योजना नहीं बल्कि सरकार की जो और दूसरी योजना है उनकी जानकारी कैसे पहुंचे, तमाम विषयों को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा की जा रही है कि मंत्री किस तरीके से सरकार की योजनाओं का बखान करें, कैसे प्रचार प्रसार करें, ताकि जो अब इस योजना के तहत वार्ड वार जो कैंप लगाए जाएंगे, जानकारी दी जाएगी, वो आम लोगों तक पहुंचे। तो इन तमाम बातों को लेकर आज की बैठक में चर्चा की जा रही है। निश्चित रूप से, और ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण है। चुनाव में जाना है पार्टी को उसी मजबूती के साथ, आपको सरकार भी बनानी है, एंटी इनकम्बेंसी का जो असर रहता है अनुराग वो भी कम करने का एक प्रयास रहना चाहिए। तो महिलाओं को, चूंकि अभी जब शिक्षा मंत्री से आप बात कर रहे थे अनुराग, हम सुन रहे थे, दर्शकों ने भी सुना होगा उम्मीद है, ये 1000 रुपए बहुत ज्यादा प्रभाव तो किसी की जिंदगी में नहीं ला सकते, लेकिन आज की महंगाई के दौर में एक ऐसा परिवार जिसकी आय 2.5 लाख रुपए से भी कम है, उस ऐसी महिला के लिए जो कोई काम नहीं कर रही है, रोजगार जिसके पास नहीं है, रोजगार है भी तो 1000 रुपए अगर सरकार की तरफ से मिलते हैं तो वो काफी सहारा होंगे अपने रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्च के लिए। मसलन आप अगर कहीं काम कर रहे हैं तो जाने आने के लिए उसमें किराया आपको मिल जाएगा, या बच्चों को छोटा मोटा कुछ अगर आप स्टेशनरी या कुछ ऐसा दिलवाना चाहते हैं या उसकी पढ़ाई के लिए कोई हेल्प करना चाहते हैं तो वहां भी ये 1000 रुपए काफी हेल्पफुल होंगे, काफी मददगार होंगे। ये बात शिक्षा मंत्री ने भी उस वक्त जब आप बात कर रहे थे तो रखी थी, और ये एक बहुत ही
महत्वपूर्ण कदम होगा उन महिलाओं के लिए। और चुनावी साल में जब लोक लुभावन वादे और बजट में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं सरकारें मसलन सभी राज्यों की करती ही हैं और सभी ये परंपरा चली आ रही, लेकिन इसमें संवेदनशीलता को दिखाने का जो एक प्रयास किया गया है जरूर महिलाओं को आकर्षित करेगा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की तरफ। और आज का जो जम्बूरी मैदान पर कार्यक्रम होने वाला है उसके नाते अगर आज की स्थिति को देखें तो अभी से तैयारियां लगभग हालांकि पूरी हो चुकी है वहां पर, और यहां से निकलने के बाद और वहां पहुंचने के बीच का जो समय है वो भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जम्बूरी मैदान पर कितनी देर में अब कार्यकर्ता बीजेपी के पहुंचेंगे और कितनी देर में कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू होने वाला है? देखिए, कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रदेश भर से ब्लॉक स्तर से महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंच रही हैं। दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है। उससे पहले मुख्यमंत्री शिव वाटिका जो बनाई जा रही है उसमें भी पौधारोपण करने का काम करेंगे। तो कई लिहाज से आज का दिन तो महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री के जन्मदिन होने के नाते और लाडली बहना योजना को लागू करने के नाते। लेकिन 2018 के चुनाव से पहले भी सरकार ने संबल योजना को लागू किया था, लेकिन उससे कहीं असरदार इस योजना को माना जा रहा है क्योंकि इस योजना के जरिए महिलाओं को साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हम यहाँ पे कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज लाडली बहना योजना की शुरुआत हो रही है, आप खुद महिलाएं, आपको क्या लगता है कि 1000 रुपए की राशि कैसे बदल सकती है जिंदगी? बहुत कुछ बदल सकती है। एक महिलाओं को सशक्त होने का साधन मिला है, स्वावलंबी होने का साधन मिला है। और जैसा कि मेरा मानना है, आप कह रहे उसको 1000 रुपये आंक रहे हैं, लेकिन 1000 रुपये भी कम नहीं होता। जब सरकार ने जब 250 रुपये उसकी योजना शुरू करी थी, पेंशन योजना शुरू करी थी, तब की मैं आपको कहानी बताती हूँ कि एक महिला ने पैसे इकट्ठे करे थे और मात्र 5 साल में उसका इतना पैसा इकट्ठा हो गया था कि उनका दाह संस्कार करने के लिए वही सरकार के पैसे काम में आए थे। तो ये तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये वाली बात है ना। आज बड़ी योजना लागू की जा रही है। आज महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। जो महिलाएं खर्च नहीं कर पाती घर में, उनके लिए पैसा आएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं महिलाओं की तरफ से। मैं वैसे कोलास विधानसभा से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हर महिलाओं को उसका हक मिले और उसका तो बिल्कुल प्रदेश भर से महिलाएं भोपाल में पहुंची हैं और कोशिश इसी बात को लेकर है। माया बिल्कुल अनुराग, अभी चूंकि समय की थोड़ी बाध्यता है, महिलाओं से भी आप रिएक्शन लीजिएगा और उनसे ये भी जानिएगा कि क्या वो महिलाओं को इसके बारे में जागरूक करेंगी, कैसे वो इसकी पात्र बन सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए और महिलाओं से बात करने के लिए और डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज 64 साल के हो गए हैं और सीएम के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि एमपी ने आपके नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, दीर्घायु और स्वस्थ बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्विटर पर शुभकामना संदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिया गया और उनके दीर्घायु और स्वस्थ होने की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। आज शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें शुभकामना संदेश दिया गया और ट्विटर पर उन्होंने उन्हें बधाई दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज 64वां जन्मदिन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी ट्विटर पर उन्हें बधाई दी और बधाई संदेश में लिखा कि आप सदा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। आपके नेतृत्व में प्रदेश विकास की ओर लगातार बढ़ता रहा और देश की तरक्की में अपना योगदान देता रहे। चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। रायपुर से आ रही है ये बड़ी खबर, जहां रायपुर दौरे पर केजरीवाल और भगवंत मान हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रायपुर में आम आदमी पार्टी की जनसभा को संबोधित करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है और राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद लगभग सभी प्रदेश में जहां भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रयास यह है कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। और रायपुर में आज का यह कार्यक्रम काफी कुछ तय करेगा आम आदमी पार्टी की आगामी रूपरेखा को लेकर, और पूरे प्रदेश से आए कार्यकर्ताओं से आज दोनों बड़े नेता आम आदमी पार्टी के संवाद करेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसमें एक दिलचस्प एक आंकड़ा या फिर जो बात सामने आई है वो ये कि कांग्रेस पार्टी की जिन राज्यों में सरकार रही है वहां पर आम आदमी पार्टी ने फतेह हासिल की है, और यहां छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का यहां पर इस तरह से दस्तक देना इशारा करता है इस ओर। और बढ़ते आगे अब